जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। कैसे हैं गाइस आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपने अपनों के साथ में ग्रोथ कर पा रहे होंगे, अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ पा रहे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर पा रहे होंगे, सेफ होंगे, सिक्योर होंगे। इसी कामना के साथ आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल शिव शक्ति स्पिरिचुअल ब्लेसिंग पर। और मैं फिर से हाजिर हो गई हूँ आप सभी के लिए एक नई रीडिंग लेकर। तो सभी को राधे राधे। रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, जैसा कि हर बार मैं आपको बोलती हूँ, अपने इष्ट देवी देवताओं को नमन कर लीजिए, अपने पूर्वजों को नमन कर लीजिए। उसके बाद आप इस रीडिंग को देखेंगे तो आपको यहाँ से सटीक और स्ट्रांग मैसेज प्राप्त होंगे। वैसे भी आज की रीडिंग का जो टाइटल है, आज जो रीडिंग होने वाली है वो आपकी सोल के लिए है। आई होप कि आपको इस रीडिंग के बाद पता चलेगा सतयुग से कलयुग तक आपकी सोल की जो यात्रा है, बार बार जन्म लेने का जो कारण है वो क्या है, और इस यात्रा में क्या कुछ सहन किया होगा आपकी सोल ने। सतयुग से कलयुग तक कितने जन्म हो चुके होंगे, और बार बार अगर जन्म ले रही है आपकी सोल तो ऐसा क्या खास कारण है जो बार बार जन्म ले रही है। सतयुग से कलयुग तक की आपकी सोल की यात्रा आपको पता चलेगा आपकी सोल के बारे में। तो सबसे पहले आपके पूर्वजों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होना चाहिए, जिससे आपको यहाँ से क्लियर आंसर मिल सके अपने इष्ट देवी देवताओं को, जिनको भी आप मानते हैं। ठीक है, जय माता दी। ओम सर्वमंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ-साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। ओम क्रीं कालिकाय नमः, ओम क्रीं कालिकाय नमः, ओम क्रीं कालिकाय नमः। मैं माँ काली को आवाहन करती हूँ, मैं माता रानी का आवाहन करती हूँ, माता रानी को याद करती हूँ। प्लीज़ गाइड करें माँ काली, इस विशेष रीडिंग में गाइड करें मेरी गार्डियन एंजल्स। आई कॉल यू माता रानी, आई कॉल यू माय गार्डियन एंजल्स। प्लीज़ मुझे गाइड करें, सपोर्ट करें। तो आज की रीडिंग जो है बहुत ही खास रहने वाली है आप सभी व्यूअर्स के लिए। ये रीडिंग कलेक्टिव रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है। ठीक है, यहाँ से जो भी मैसेज आपको प्राप्त हो पा रहे हैं, जितना आपसे रेजोनेट करते हैं उन्हें रखिए, और जो नहीं करते हैं उन्हें जाने दीजिएगा। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपको ये रीडिंग देखनी है, और बहुत ही स्पेसिफिक आज का ये रीडिंग का टाइटल है, आपके लिए भी बहुत स्पेसिफिक रीडिंग है। आपकी सोल जर्नी के बारे में आपको पता चल रहा है। तो जो भी मैसेज आपको यहाँ से रिसीव होते हैं, ओपन माइंड से आप उनको लीजिए, और जो नहीं होते हैं उन्हें जाने दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग, बढ़ते हैं रीडिंग की ओर। माता रानी गाइड कीजिएगा, मेरे गार्डियन एंजल्स मुझे गाइड कीजिएगा। जय माता काली, जय माता दी, माता रानी। जो भी कलेक्टिव व्यूअर्स यहाँ पर आए हैं इस रीडिंग को देखने के लिए, सुनने के लिए, आई होप उनको ये मैसेज रिसीव हो पा रहे हैं। कलयुग बार बार कलयुग निकल रहा है, एक्चुअली कलयुग चल रहा है तो कलयुग ही निकल रहा है।
ऐसे कलयुग चल भी नहीं रहा है, कलयुग का तो अंत ही होने वाला है। सतयुग से कलयुग तक की आपकी सोल की यात्रा कैसी रही है, एक तो ये पता करते हैं। और सतयुग से कलयुग तक बार बार जन्म लेने का क्या कारण है आपकी सोल का। सतयुग से कलयुग तक बार बार जन्म लेने का क्या कारण है आपकी सोल का, प्लीज़ बताइए माता रानी। जो भी व्यूअर्स ये रीडिंग देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, उनके लिए जो भी मैसेज है, सतयुग से कलयुग तक जो उनकी सोल यात्रा है, उनकी सोल जर्नी है, बार बार जो जन्म ले रहे हैं, क्या कारण है और कैसी रही है उनकी ये यात्रा। मेरे व्यूअर्स की सतयुग से कलयुग तक की ये यात्रा क्या मैसेज है आपकी तरफ से माँ। नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड है, मतलब आपने अभी तक जितने जन्म लिए हैं, आपकी सोल ने जितने जन्म लिए हैं, उसने हमेशा एक योद्धा का ही किरदार निभाया है। बहुत ही अच्छे योद्धा रहे होंगे आप अपने पिछले जन्मों में, जो आपके पिछले जन्म थे। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि कलयुग में आपका ये पहला ही जन्म हुआ है, इससे पहले भी आपने कितने जन्म और ले लिए हैं, और उन जन्मों में भी आप एक वॉरियर की एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ ये तो पता चल रहा है कि आप एक योद्धा रहे होंगे अपने पिछले जन्मों में, और बहुत ही साहसी, बहुत ही तेज़ दिमाग वाले एक योद्धा मुझे नज़र आ रहे हैं, जिनका डिसीजन लेने का जो डिसीजन मेकर शक्ति एक होती है ना, वो भी बहुत ही स्ट्रांग थी। मतलब झट से किसी भी समस्या का समाधान कर लेना, ऐसी डिसीजन पावर शक्ति थी आपके अंदर। मतलब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाते थे, आप एक ऐसे योद्धा थे। जब भी कोई समस्या आ गई, ठीक है, जैसे राज्य में कभी कोई समस्या आ गई, किसी चुनौतियों का सामना करने का समय आ गया, तो आप सडनली उसके लिए कोई निर्णय ले लेते थे और उसके लिए तत्पर रहते थे, आगे भी बढ़ते थे। बहुत ही ज़्यादा साहसी और बहुत ही ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग पर्सन आप रहे होंगे, क्योंकि ये आपकी सोल की पावर है। आपकी सोल बहुत पावरफुल है, उसको बहुत ज्ञान है, बहुत इंटेलिजेंट है वो। उसको क्षण भर में किसी समस्या का समाधान करने का समय लगता है। और अगर आपने ये लड़ाई लड़ी है, ठीक है, आपके पिछले जन्मों में, मतलब सतयुग से आपका जन्म हो रहा है, आपकी सोल बार बार जन्म ले रही है, फिर कलयुग तक अभी भी आप जन्मे हैं। अगर ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये इसका प्रमाण है, ठीक है। आपके और कितने भी जन्म पहले हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं आप सत्यता के लिए लड़ने वाले पर्सन हैं। मतलब आप सत्य के लिए लड़ने वाले इंसानों में से एक हैं। एक ऐसे पर्सन हैं जिसके अंदर एक सत्य कवच धारण करते हैं आप। धर्म और सत्य के लिए युद्ध करते हैं आप। मतलब अगर कुछ सही है तो उसके लिए आप भी आज भी आप लड़ने से पीछे नहीं हटते होंगे। जो सही है वो सही है। सच और धर्म के लिए आज भी आप एक योद्धा की तरह ही लड़ जाते होंगे, लेकिन उसको कभी झुकने नहीं देते होंगे। एक ऐसे भी साहसी योद्धा आप नज़र आ रहे हैं। और आपकी इन चीज़ों को देखकर क्या है ना,
लोग भी आपसे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। आपकी सोल है ही ऐसी, उसके अंदर एक अलग चमक है। ये सोल ऐसी नॉर्मल सोल तो बिल्कुल नहीं है, मतलब एक अलग साइन है, अलग सा ऑरा है आपका, जो भीड़ में भी पहचाना जा सकता है। ऐसा ऑरा है, ये आपकी सोल की पावर है। बट यहाँ पर कुछ गलतियाँ आपसे हुई हैं आपके पिछले जन्मों में, जो कि आप ये सतयुग से कलयुग तक की यात्रा अभी तक तय कर रहे हैं। आपकी सोल का बार बार जन्म हो रहा है। वैसे तो आप बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन हैं। आपका जो बर्थ डेट 7 हो सकता है, या फिर आपका बर्थ मंथ 7 हो सकता 7 हो सकता है, कोई सा भी मंथ हो सकता है, लेकिन 7 मंथ मैं बोल रही हूँ। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर 7 ऐड हो रहा है। 7 जुलाई हो सकती है, अगस्त हो सकता है, ठीक है, जनवरी हो सकती है, या फिर ऐसा कोई मतलब महीना हो सकता है। कहीं ना कहीं से यहाँ पर 7 नंबर नज़र आ रहा है मुझे। आप वैसे तो बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन हैं, लेकिन कुछ गलतियाँ आपने अपने मतलब कहीं ना कहीं तो आपसे कुछ ना कुछ मिस्टेक, कुछ ना कुछ गलतियाँ हुई हैं। अभी भी कुछ गलतियाँ आपसे हो रही हैं, कुछ चीज़ों को इग्नोर आप कर रहे हैं, ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। ये मान लीजिए, अगर आपका बार बार जन्म हो रहा है, आपकी सोल को नीड है किसी चीज़ की, कुछ खास है जो आपको करना है, जो आप ही कर सकते हैं, उसे और कोई नहीं कर सकता है। इसीलिए तो आपको बार बार यहाँ भेजा जा रहा है। बट कुछ ना कुछ गलती आपसे हो जा रही है हर जन्म में, तो वो कार्य आपका पूर्ण नहीं हो पा रहा है। मेरा कहने का मतलब है आपकी सोल का, ठीक है। देखिए, अगर आप मंदिर जाते हैं तो मंदिर जाने से आपको बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता होगा, एक अलग एनर्जी फील होती होगी, आपकी ऊर्जा बहुत स्ट्रांग हो जाती होगी। लेकिन कुछ कारणों के कारण आपने हो सकता है मंदिर जाना बंद कर दिया हो। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोग मंदिर में पुजारी पुरोहित हो सकते हैं, ठीक है, या फिर कोई ऐसी पर्सन है जिनका कोई नियम है रोजाना मंदिर जाने का, लेकिन उन्होंने छोड़ दिया है किसी कारणवश। तो ये मान लीजिए कि ईश्वर आपसे जुड़े हुए हैं, इसका कोई कारण है, आपकी सोल उनसे जुड़ना चाहती है। अगर किसी भी कारणवश आप उनसे दूर हो जा रहे हैं, तो ये कुछ लोगों का किया धरा है, या फिर कुछ नेगेटिविटी जिसकी वजह से आपका मन भटक रहा है और आप दूर हो रहे हैं उनसे। लड़ाई झगड़ा ऐसी चीज़ों में आप अपना समय अगर व्यतीत कर रहे हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं आपकी लाइफ में, जिससे आपका माइंड जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है, और आप मतलब स्थिर नहीं रह पा रहे हैं, आपका मन स्थिर नहीं रह पा रहा है। तो आप अपने स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ को छोड़ चुके हैं, ना तो वो मंदिर जा पा रहे हैं, ना ही अपनी पूजा पाठ कर पा रहे हैं। मतलब ये मान लीजिए कि जैसे शरीर चलाने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है, खाना हमें चाहिए होता है, तभी हमारी ये बॉडी चलती है, हमें ऊर्जा मिलती है। वैसे ही आपकी सोल के लिए जो चाहिए वो आपके ईश्वर का नाम है, उनकी पूजा पाठ है, उनके दर्शन है, उनसे आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग शक्ति प्राप्त होती है, आपका माइंड स्टेबल रह पाता है, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा शांति मिलती है। लेकिन ये सारी चीज़ें अभी गड़बड़ा रही हैं, क्योंकि कुछ चालाक लोग जो हैं वो आपकी लाइफ में जानबूझकर ये सब कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप इन सब चीज़ों को छोड़ दें, और आप इन सब चीज़ों को छोड़ देंगे तो आपकी शक्ति पर उनका आधिपत्य हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? आपके अंदर जो एक विशेष ऊर्जा है, आप इतने खास हैं, ईश्वर के खास बंदे में से एक हैं, तभी तो आपको बार बार धरती पर भेजा जा रहा है। आप ही सोचिए, आप एक एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, अगर हम कहीं काम करते हैं तो जो हमारे बॉस होते हैं वो
वो रेस्पॉन्सिबिलिटी जो बहुत ख़ास होती है उसी बंदे को देते हैं कि जो उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से निभा पाए। वरना बहुत सारे स्टाफ में होते हुए भी वो एक ही बंदे को क्यों चुनेंगे। तो ऐसा मान लीजिए कि आप एक ऐसी खास सोल हैं कि जो ये जिम्मेदारी पूरा कर सकती है, एक खास उद्देश्य पूरा कर सकती है। ये उद्देश्य कहीं ना कहीं आपके धर्म और सत्य से जुड़ा हुआ है। बहुत ही प्योरिटी है आपके दिल में, लोगों के लिए बहुत ही प्योर इंसान है। आपके व्यवहार में प्योरिटी जो है झलकती है। आपके विचार बहुत प्योर है सबके लिए। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग आपके लिए प्योर नहीं हैं, जो आपका आधिपत्य चाहते हैं, आपके अंदर की शक्तियों को चाहते हैं। उनका विशेष मिशन है आपको हराना। और ये मतलब एक माइंड गेम उन्होंने आपके लिए प्लान किया हुआ है और जो आप पर काम कर भी रहा है। आप अपने ईश्वर से दूर जा रहे हैं, एक ऐसी विशेष सोल होते हुए भी वो यही तो चाहते हैं कि आप उनसे दूर जाएं। मतलब एक माइंड गेम आपके साथ खेला जा रहा है। आप कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े और बहुत ज़्यादा उलझनों में उलझे हुए हैं, या फिर कहूँ कि आपको उलझाया जा रहा है कि आप अपने धर्म पथ पर आगे ना बढ़ पाए। मैं साथ के साथ आपको कार्ड भी दिखा रही हूँ ताकि आपको समझ में आए। मतलब आपका जो माइंड है वो स्टेबल नहीं रहेगा। ये लोग ऐसी चालाकियाँ कर रहे हैं, आपके माइंड के साथ खेल रहे हैं। एक गेम प्लान किया है इन्होंने आपकी शक्तियों को दूर करने का। तो आप कैसे एक्शन ले पाएंगे अपने कार्य के प्रति? आपका जो काम है ईश्वर के प्रति, आपकी जो जिम्मेदारी है, जब तक आपको वो समझ ही नहीं आएगी, आपका माइंड स्टेबल ही नहीं रहेगा, तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे? मतलब एक्शन ही नहीं ले पाएंगे तो फिर वो काम कैसे पूरा होगा? तो जानबूझकर आपको रोका जा रहा है। आप आगे तो बढ़ना चाहते हैं लेकिन आपको रोका जा रहा है। लेकिन आपको आगे बढ़ना है, ठीक है, एक्शन लेना है, खुद पर ध्यान देना है। और ये आपका बहुत ही ज़रूरी उद्देश्य है जिसे सिर्फ आप ही पूरा कर सकते हैं। मतलब इतनी सोल्स होती हैं, उनमें से आपको मतलब छांटा गया है। बहुत ही ज़्यादा आपको इस लायक समझा गया है कि आप ही ये काम कर सकती हैं। और आपके अंदर एक ऐसी तेजस्वी आग है किसी काम को पूरा करने की। अगर आप ठान लें तो किसी की मजाल नहीं कि उस काम को रोक सके। तो वो आग आपको ठंडी नहीं करनी है, ठीक है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन है और आपको इस उद्देश्य में ग्रोथ भी मिलेगी। लोग आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट रहते हैं। इनफैक्ट वो आपकी तरह बनना भी चाहते हैं, भले ही उनको ये नहीं पता कि आप एक खास उद्देश्य को लेकर धरती पर आए हो। ये आपकी एक सोल की विशेष यात्रा है जो सतयुग से चली आ रही है कलयुग तक, और ये उसका एक मतलब लास्ट टाइम है जो उसको पूरा ही करना है। इसके बाद आपको ये मौका फिर नहीं मिलेगा। लेकिन मुझे लगता है कि आप किसी चीज़ के इंतज़ार में हैं, या फिर आपकी सोल कुछ ऐसा चाहती है, वो किसी चीज़ का इंतज़ार कर रही है। मतलब यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कोई ना कोई आपकी ऐसी ख्वाहिश है, कुछ ऐसा मटेरियल चीज़ों में हो सकता है कि आप अटके हुए हैं, उन चीज़ों को लेकर आप परेशान हैं। हो सकता है फाइनेंस की वजह से परेशान है, हो सकता है मटेरियल चीज़ों में, घर गृहस्थी की कोई भी, ठीक है, रिलेशन वाइज या कुछ भी ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से आप परेशान हैं और इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन ये इंतज़ार करने का समय नहीं है, आपका आगे बढ़ने का समय है। हो सकता है कि आप किसी रिलेशन का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी पार्टनर का इंतज़ार कर रहे हैं जो आपके लिए बहुत ख़ास है। प्लीज़ बताइए माता रानी, सतयुग से कलयुग तक की यात्रा मेरे व्यूअर्स की किस कारण से बार बार जन्म ले रहे हैं?
सतीव से कलियुग की जो उनकी यात्रा है, क्यों बार बार जन्म ले रहे हैं मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं। देखिए फिर से ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड आए हैं। पहले भी मैंने आपको दिखाया, ये एनर्जी तो ऐसी है, एक राजा, किंग, ठीक है। आप एक राजा भी हो सकते हैं, मतलब आपके पिछले जन्मों में कभी ना कभी आप राजा रहे होंगे। आपने राज्य के लिए, देश के लिए बहुत कुछ किया होगा जो ज़रूरी था, राज्य की भलाई के लिए, देश की भलाई के लिए। तो हो सकता है आज भी उस चीज़ों की फिर से आवश्यकता है, नीड है आपकी सोल की इस धरती पर, इसीलिए यहाँ आपको भेजा गया। क्योंकि ऐसी स्ट्रॉन्ग सोल जो है बहुत कम पाई जाती है। लेकिन कुछ नेगेटिव लोग आपकी शक्तियों को पहचानते हैं, भले ही आप अपनी शक्तियों के बारे में अवेयर ना हो, आपको ना भी पता हो, आप अपने आप को नॉर्मल ही मानते हो कि मैं एक साधारण इंसान हूँ, मेल फीमेल जो भी हैं, ठीक है, ऐसा तो कुछ खास नहीं है मेरे अंदर, बट आपको ऐसा लगता है। लेकिन दूसरे लोग आपकी शक्तियों को, आपकी यूनिक पावर्स को पहचानते हैं, जो दबे पाँव आपके जीवन में एंटर भी करते हैं और आपकी शक्तियों को दूर करने की कोशिश करते हैं, आपको कमज़ोर बनाने की कोशिश करते हैं। ये नेगेटिव का मतलब एक तरह से ये नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ सेंड करते हैं, जिससे आपके जीवन का जो बैलेंस खराब हो जाए, आप और चीज़ों में उलझ जाओ। तो आपका जो एक मिशन है, जिस कारण से आपकी सोल का जन्म बार बार हो रहा है सतयुग से कलयुग तक, अगर कोई काम कंप्लीटली पूरा हो जाएगा तो फिर उस काम को करने के लिए फिर उसकी नीड नहीं रहती ना, वो तो कंप्लीट हो गया। बट अगर वहाँ कुछ अधूरा है, वो पूरा ही नहीं हो पा रहा है, तो फिर उस काम को पूरा करने के लिए उस सोल को बार बार आना पड़ता है, जैसे कि आपकी सोल आ रही है। फिर से यहाँ पर देखिए ये कार्ड आया है, द चैरियट कार्ड। तो चैरियट कार्ड क्या कहता है, यहाँ पर ये तो साफ है कि आप एक योद्धा हैं, और ऐसे वैसे योद्धा नहीं, ये भी यहाँ पर क्लियर है कि आप कभी एक राजा रहे होंगे। आपने धर्म के लिए बहुत सारे युद्ध किए हैं, देश के लिए, अपने राज्य के लिए, प्रजा के लिए, सबकी भलाई के लिए, हित के लिए आपने बहुत युद्ध मतलब किए हैं अपने जीवन काल में, अपने पिछले जन्मों में। ऐसी विशेष सोल है, और आज भी आप कहीं ना कहीं वो युद्ध कर ही रहे हैं, ऐसे लोगों से लड़ रहे हैं अभी तक। और महादेव खास आपके गुरु हैं, पिता हैं, जो भी आप इनको मानते हो, महादेव आपके खास सहायक हैं आपकी सोल यात्रा में, जो अभी तक चलती आ रही है। विशेष करके आपको कुछ ऐसी शक्तियाँ मिली हुई हैं जो अच्छे और बुरे लोगों का भेद जानती है। आजकल क्या होता है कि जैसे अच्छे ब्रांड का कोई भी हमने एक लोकल लेबल लगा दिया और उसमें कोई भी नकली चीज़ हमने भर दी, तो उसको कैसे पहचानेंगे कि उसमें मतलब जो लेबल लगाया हुआ है वो तो अच्छे ब्रांड का, अच्छी कंपनी का है, बट उसके अंदर जो चीज़ है वो नकली है। तो वही चीज़ आपके अंदर एक ऐसी यूनिक पावर है जो सभी लोगों में तो बिल्कुल नहीं होती है। ये शक्ति जो होती है कुछ खास सोल्स को ही मिलती हैं, ठीक है। आप नज़र भर कर अगर किसी को देख लें तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये व्यक्ति सच में मतलब प्योर इंसान है, एक अच्छा इंसान है, ईमानदार है, इनोसेंट है, जो भी है, और या फिर इसका ये एक दिखावा है, छलावा है, इसके अंदर नेगेटिव चीज़ें हैं और ये नेगेटिव है, यह गलत मनसा से आया हुआ है। मतलब आप जैसे अच्छाई की आड़ में कुछ लोग बुरा करना चाहते हैं, बुराई को जिंदा रखते हैं, उस चीज़ को आप पहचान सकते हैं। ये खास पावर है आपकी, और यही तो करना है आपको, ठीक है। जो शेर की खाल में छुपे हुए भेड़िए होते हैं
और देश को, राज्य को, दुनिया को खोखला बना देते हैं अपनी गंदी सोच और अपनी नेगेटिविटी से, उनको ही तो आपको पछाड़ना है। एक क्रांतिकारी चिंगारी है आपके अंदर। आपको देखकर ऐसे हजारों लोग आपके लिए तैयार हो जाएंगे इस धर्म युद्ध के लिए, ठीक है, धर्म के लिए, सत्य के लिए, क्योंकि आपके अंदर वो क्रांतिकारी चिंगारी है कि आप लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं अपने काम से। वैसे भी लोग आपको देखकर अट्रैक्ट होते हैं, आप जो करते हैं तो वही लोग आपके साथ करना चाहते हैं, आपके जैसा बनना चाहते हैं। मतलब आप जो करते हैं तो लोगों को लगता है कि यार ये बंदा कैसा है, मैं भी इसके जैसा क्यों नहीं, मैं भी इसके जैसा करूँ। वो आपकी कॉपी करने लगते होंगे कि मैं भी ऐसा बनूँ। मतलब आपके अंदर एक ऐसी क्रांतिकारी चिंगारी है कि आप लोगों को बदल सकते हैं और लोग आपके इस मिशन में साथ भी देंगे। जब एक राजा होता है तो जो आदेश देता है प्रजा को मानना ही होता है। तो आपके अंदर वो राजा वाली एनर्जी है। आप जो आदेश देंगे लोगों को वो उनको मानना ही होगा और वो मानेंगे भी, क्योंकि आपके अंदर वो अट्रैक्टिव ऊर्जा, ऐसी शक्ति है, वो मना ही नहीं कर पाएंगे। वो पहले ही आपको देखकर बहुत ज़्यादा आपकी तरफ खिंचाव रखते हैं। तो आपको इस बुराई को मतलब पूरी तरह से हटाना है, जो मतलब एक सफ़ेद आवरण पहनकर और अंदर से लोगों को ठगती है। बाहर से लोग अच्छा व्यवहार कर रहे हैं लेकिन उनकी नीयत अच्छी नहीं होती। वो अंदर ही अंदर दीमक की तरह दूसरों को चाट जाते हैं, उनके अच्छाई को चाट जाते हैं। तो ये काम आपको दिया गया है, ये उद्देश्य है आपकी सोल का जो आपको पूरा करना है। और इस समय में आपकी सोल की बहुत नीड है, वही इस काम को पूरा कर सकती है। अभी तो आप देख भी रहे हैं कैसा समय चल रहा है। आजकल कहीं भी कोई सेफ नहीं है। मतलब किस पर आदमी भरोसा करे और किस पर ना करे। लेकिन आप एक ऐसे पर्सन हैं कि आप बहुत अच्छे से पहचान लेते हैं लोगों के अंदर। एक आपके अंदर एक ऐसी अजब शक्ति भी है। अगर कोई बुरा इंसान है तो उसमें एक छोटी सी चिंगारी होती है, जैसे अंधेरे में एक छोटी सी चिंगारी, उसको मतलब ढूंढना कितना मुश्किल होता है, लेकिन वो छोटी सी चिंगारी एक भयानक अंधेरे में इतना प्रकाश फैला सकती है। वैसे ही एक बुरे इंसान में एक छोटी सी चिंगारी अच्छाई की भी कहीं ना कहीं दबी होती है। आप उस चिंगारी को बाहर निकाल कर उसको आग बना सकते हैं, उसे सुधार सकते हैं, उसे सही पाथ पर, सही रास्ते पर लेकर आ सकते हैं। और इसकी बहुत ज़रूरत है अभी हमारी धरती को, इस प्रकृति को, आपकी अच्छाई की। मतलब आप यहाँ नेगेटिविटी का, बुराई का अंत करने आए हैं। एक ऐसी सोल है और ये काम हर कोई तो नहीं कर सकता। तो आपको ऐसे हार नहीं माननी है। आपकी जो सोल है, ठीक है, एक छोटा मोटा दीपक नहीं है, एक सूर्य है। यहाँ पर देखिए ये कार्ड है, आप एक सूर्य की तरह हैं। आप एक छोटा मोटा दीपक नहीं है। यहाँ तो मैं आपको एग्जांपल दे रही थी कि आप एक छोटे से जो एक चिंगारी होती है किसी के अंदर, एक बुरे इंसान में भी कहीं एक सुधरने की एक छोटी सी ना होप होती है, वो आप कर सकते हैं। एक छोटी सी चिंगारी जो अंधकार में से भी ढूंढी जा सकती है, वो चीज़। लेकिन आप वो छोटी सी चिंगारी नहीं है। आपको लोगों के अंदर से वो छोटी सी चिंगारी ढूंढनी है, उनके अंदर के अच्छे इंसान को लेकर आ सकते हैं आप बाहर। आप अच्छे इंसान में बुराई को ढूंढ सकते हैं और बुरे इंसान में जो भटके हुए लोग होते हैं, एक छुपी हुई अच्छाई को ढूंढ सकते हैं। क्योंकि आप एक सूर्य हो, जब सूर्य निकलता है तो कोई नेगेटिविटी, कोई अंधकार टिक ही नहीं सकता, उसको तो हटना ही होता है। और आपकी शक्ति तो एक सूर्य की तरह है। आप अपने आप को कम बिल्कुल मत समझिए। यही कारण है कि आपकी सोल बार बार जन्म ले रही है। सतयुग से कलयुग तक आपकी सोल जो बार बार धरती पर आ रही है, उसका मिशन उसे पूरा करना है, उद्देश्य पूरा करना है। इस कारण से बार बार आपकी सोल का जन्म होता है।
आप एक ऐसे नन्हे मुन्ने बच्चे की तरह व्यवहार करते हैं। मतलब आज भी किसी भी उम्र में होंगे, लेकिन आपका जो एक इनर चाइल्ड है ना, वो एक बचपन का जीवन आज भी जीना चाहता है। एक बचपना है आपके अंदर अभी भी, बहुत मासूमियत, बहुत ही ज़्यादा प्योर एनर्जी है आपकी। कभी कभी लोगों को समझ में नहीं आती है, आपको ठग भी लेते हैं, लेकिन आपको ठगना इतना मुश्किल भी नहीं है। बस आप कहीं गलती कर जाते हैं। आपके अंदर तो वो सारी शक्तियाँ हैं उन्हें पहचानने की। और ये सन कार्ड इस बात का भी प्रमाण है कि आप अपने इस उद्देश्य में ग्रोथ करेंगे ही करेंगे, अपना झंडा फहराएंगे ही फहराएंगे। ये ध्वजा आपको दी गई है, ये धर्म की जो ध्वजा है वो आपको फहरानी है, आपको लहरानी है। ये आपकी ही सोल कर पाएगी इस काम को, और आपके जीवन में भी बहुत सारी खुशहाली आएगी इससे। तो गाइस, आपको ये तो पता चला आपके सोल जो बार बार जन्म ले रही है, सतयुग से कलयुग तक की जो यात्रा अभी तक तय की है उसने, तो क्या कारण है उसका। कई बार आपको इमोशनली बहुत लॉस उठाना पड़ता है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे, चीज़ों पर ध्यान देंगे, तो आपको ये इमोशंस का जो लॉस है ये भी नहीं उठाना पड़ेगा, क्योंकि आपके अंदर वो पावर है। आप लोगों को पहचान सकते हैं, कितनी ज़्यादा शक्तियाँ लेकर आप जन्मे हैं। मतलब किसी भी समस्या का आप हल चुटकियों में निकाल लेते थे। आज भी अगर आप ध्यान देंगे तो आपके लिए कोई भी समस्या बहुत बड़ी नहीं है। चलिए, कुछ ऑरिकल कार्ड से भी मैसेज लेना चाहूँगी आपके लिए गाइस। अगर आप अपने उद्देश्य को पूरा कर लेंगे, आपकी सोल जो है वो संतुष्ट हो जाएगी। वही कारण है आपका, कहीं ना कहीं सब कुछ होने के बावजूद भी आपकी सोल में ना एक संतुष्टि नहीं होगी। जब तक वो अपना ये लक्ष्य पूरा नहीं कर लेती है, तब तक उसको वो शांति नहीं मिलेगी। महादेव आपके बहुत ही बड़े सपोर्टर हैं। महादेव के बहुत सारे गुण आपके अंदर हैं। बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव पर्सन है। हो सकता है आपको कथक का जो है शौक़ हो सकता है, या फिर आप ऐसे सॉन्ग्स पसंद करते हैं, ठीक है, जो मतलब जिसमें कथक डांस होता है। ये भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि आपको डांस करना पसंद है। आप ऐसे मतलब जो भजन होते हैं उन पे अचानक ही सडनली आपका मन नाचने का करने लगता होगा। बहुत क्रिएटिविटी आपके अंदर देख पा रही हूँ। चाहे तो आप सब कुछ कर सकते हैं। ये भी पॉसिबल है कि आपके यहाँ महादेव की जो नटराज वाली प्रतिमा है, आप उसकी पूजा करते होंगे, इसीलिए आप इतने ज़्यादा क्रिएटिव हैं। लेकिन महादेव आपके साथ हमेशा हैं। महेश्वरा जो आपकी शक्तियों को और स्ट्रॉन्ग करते हैं, यही आपके गुरु भी हैं, आपके पिता भी हैं, जो भी हैं, जो आपके इस उद्देश्य में सहायक है। हो सकता है कई बार आपको इनके दर्शन भी हुए हो। ड्रीम्स के माध्यम से कुछ बताने की कोशिश आपको कर रहे हो महादेव, लेकिन आप समझ ही ना पाए हो।
देखिए, आपको कुछ मैसेज तो दिए जाते होंगे। माँ बंगलामुखी आई हैं, आपको सावधान किया जाता होगा। कई बार आपको ऐसे मैसेज मिलते हैं जिन पर आप ध्यान नहीं दे पाते होंगे, जबकि आप इतने ज्ञानी हैं, ठीक है। इस बात का तो कोई मुकाबला ही नहीं है कि आप अपनी विक्ट्री तक ना पहुंच पाए। बस कुछ गलतियां आप कर बैठते हैं, उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं। माता बंगलामुखी कई बार आपको अवेयर करने की कोशिश करती हैं आपके शत्रुओं से, क्योंकि वो जानती हैं आपके इस उद्देश्य को रोकने की कोशिश बार बार की जाती है। ये बहुत ज़रूरी है, मतलब ये अंतिम चांस आपको एक बार दिया गया है जो आपको गंवाना नहीं है। माँ दक्षिणा काली हैं, ठीक है। माँ दक्षिणा काली भी क्या कह रही हैं कि बेटे बेटी जो भी है आप, ठीक है, मेल हैं फीमेल हैं, कि आप चिंता ना करें। दक्षिणा काली कह रही हैं कि उनकी ब्लेसिंग तो सदैव ही आपके साथ है। जब महादेव हैं तो माता कहाँ जाएंगी, माँ काली भी तो साथ रहेंगी ना। माँ काली की शक्ति है आपके साथ में, और वो हमेशा आपके साथ हैं, कभी आपसे दूर नहीं गई। फिर चाहे कोई कितना भी आपसे उनको दूर करना चाहे, मतलब लॉन्ग लाइफ का ये कार्ड है, तो वो हमेशा आपके साथ ही रहेंगी, आपकी शक्ति बनकर। आपको चमकना ही होगा जब भी आपको ऐसा फील होता है, ठीक है, कि आप अपने लक्ष्य से भटक रहे हैं, जो आपकी सोल का लक्ष्य है। तो आप माँ काली को याद कीजिए, महादेव को याद कीजिए, वो आपके लक्ष्य तक आपको लेकर जाएंगे। मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको भटकाने की कोशिश करते हैं, ऐसी चाल चलते रहते हैं आपके दुश्मन। एनिमी का ये कार्ड है, मतलब यहाँ पर मैसेज है ब्लेसिंग ऑफ विक्ट्री ओवर एनिमी। मतलब आपके एनिमी तो चाहते ही नहीं हैं कि आप अपनी विक्ट्री तक पहुँचें, लेकिन माता रानी की ब्लेसिंग तो साथ में सदा ही है आपके साथ, मतलब सदा से वो आपके साथ है। चिंतामणि काली कभी भी आपके इस सत्य धर्म को झुकने नहीं देंगी, आपकी सारी चिंताओं को हर लेंगी। क्योंकि मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया कि आप तो एक सूर्य हो, और सूर्य के सामने टिकना बहुत मुश्किल होता है। माँ त्रिपुरा सुंदरी देवी हैं। बिल्कुल यहाँ पर आप किसी न किसी ऐसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं जो आपकी फिजिकल लाइफ में बहुत ज़्यादा मैटर करती है, ठीक है। पैसा हो सकता है या फिर कोई पर्सन हो सकता है। मैरिज का भी कार्ड है यहाँ, मैरिज लाइफ। आप किसी रिलेशनशिप का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी रिलेशन का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन आपको अपने उद्देश्य पर भी ध्यान देना चाहिए। हो सकता है जब आप अपने उद्देश्य की तरफ पूरा फोकस करेंगे तो आपका जो इंतज़ार है ख़त्म हो जाए, वो रिलेशन जिसको आप चाहते हैं वो खुद ब खुद आपके पास आ जाए, ठीक है। यहाँ पर मैं एक घेरा देख पा रही हूँ। आपको अपनी ऊर्जा को एक घेरे में लॉक करके भी रखना है, ये मैसेज भी मिल रहा है। मतलब लोगों को इस बात का पता है कि आप विशेष हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप नॉर्मल हैं, लेकिन लोग जानते हैं कि आप नॉर्मल नहीं हैं। आपको हमेशा खुद को लॉक करके रखना चाहिए। आप अपने आप को हमेशा लॉक करके रखें, अपनी ऊर्जाओं को लॉक करके रखें, घेरा बना कर रखें। जब भी आप सुबह उठते हैं तभी आप अपने इष्ट देवी देवता का नाम लेकर या फिर गायत्री मंत्र लेकर अपने पूरे ऑरा को लॉक कर लीजिए, ताकि ये लोग जो षड्यंत्र करते रहते हैं आपके दुश्मन, ठीक है, आपकी सेफ्टी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपका माइंड सेफ रहे, आपकी आत्मा सेफ रहे, आपकी आत्मा से जो शक्तियाँ जुड़ी हुई हैं वो सेफ रहे, ठीक है। तभी तो आप अपने उद्देश्य को पूरा कर पाएंगे। अगर आपके सोल में कोई नेगेटिविटी आ जाती है या आपके माइंड में कुछ ऐसा आ जाता है तो वहीं आपका ध्यान भटक जाता है। तो ऑरा लॉक करने का मैसेज आपके लिए आ रहा है। बाकी तो आपको सब कुछ मिलेगा ही।
अब कुछ हैंड मैसेज भी निकाल लेती हूँ मैं गाइस, जो भी आता है माता रानी की इच्छा से आपके लिए जो मैसेज आएगा। देखिए, अगर आप पैसे का इंतज़ार कर रहे हैं, कहीं आपका पैसा फंसा हुआ है लेकिन आपको मिल नहीं रहा है, 88 नंबर की एनर्जी है, तो अबंडेंस आ रही है आपकी लाइफ में, प्रॉस्पेरिटी आ रही है आपकी लाइफ में, आपके जीवन में स्टेबिलिटी आने वाली है। ठीक है, सब अच्छा होगा। आप बस अपने उद्देश्य पर फोकस रखिए। फिर से अबंडेंस का ये कार्ड आ गया। तो देखिए, अबंडेंस ग्रोथ आ रही है डिवाइन ब्लेसिंग के साथ आपके जीवन में, एंड प्योर लविंग एनर्जी, मतलब आपकी जो एनर्जी है प्योर है और बहुत ही ज़्यादा लविंग है। तो आपको ईश्वर ग्रोथ क्यों नहीं देंगे, बिल्कुल आपको ग्रोथ मिलेगी आपके जीवन में। और देखिए क्या कार्ड आया है, ये 5 देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त है आपको। ये क्यों प्राप्त है आपको पता है, ये आपकी सोल ने कमाया है, वो कैरी कर कर ही तो लाई है ये सारी ब्लेसिंग। पिछले जन्मों से उसने ये भक्ति, आराधना, साधना की है, अपने योद्धा वाले अवतार में भी, अभी भी, मतलब 5 देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त है आपकी सोल को। आपको उनका प्यार मिलता है, शक्तियाँ भी मिलती हैं उनकी, 5 देवताओं की। अब मैं आपको गैस करके बताऊं कौन वो 5 शक्तियाँ हो सकती हैं। अगर महादेव तो पहले ही आ रहे थे, महादेव है, माँ काली है, और अगर महादेव है, माँ काली है, तो उनके प्रिय गणेशा भी आपके साथ ही होंगे। और अगर वो हैं तो हनुमान बाबा भी आपके साथ होंगे, क्योंकि माता जहाँ रहती हैं वहाँ हनुमान बाबा ज़रूर रहते हैं, और भैरव बाबा भी ज़रूर रहते हैं। तो ये 5 शक्तियों का साथ आपको ज़रूर प्राप्त है, पिछले जन्म से आपके साथ हैं। ये यहाँ क्लियर लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये शक्तियाँ पिछले जन्म से आपके साथ हैं। सोल मिशन यहाँ लिखा हुआ है, पूरा करने के लिए आप आए हैं, इसीलिए तो ये 5 देवता और इनकी शक्तियाँ आपके साथ हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा है। देखिए, दीपक, दीपक बोलता नहीं है कभी भी। दीपक को आपने कभी बोलते हुए देखा है? नहीं। दीपक तो अपने प्रकाश से ही अपना परिचय देता है। जब दीपक जलता है तो अंधकार अपने आप मिट जाता है। वही तो आपकी पहचान है, वही आपकी सोल की पहचान है। और ये मतलब प्रकाशित सोल को देखकर ना लोग पहले ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रह गए हैं। वो जानते हैं आपकी ऊर्जा को, कि आपकी सोल में कितना प्रकाश है, वो पहचानते हैं। श्री कृष्णा जी के भी बहुत खास हैं। श्री कृष्णा माधव के खास बच्चे हैं। और आप किसी भी जन्म में, जब यहाँ पर बात हो रही है कि सतयुग से कलयुग तक के आपके सोल की यात्रा, ठीक है, तो किसी जन्म में जब भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, ठीक है, सही नियमों को लागू करने के लिए, शिष्टाचार के लिए, तब आप उनके शिष्य रहे थे और आपने इस मिशन में उनका साथ भी दिया था। तो इसीलिए आपका फिर से जन्म हुआ है। जिंदगी हसीन है, जिंदगी से प्यार करो। रात हो तो सुबह का इंतजार करो, वो पल भी आएगा जिसका तुम्हें इंतजार था। बस ईश्वर पर एतबार करो। अगर कभी कभी आपका एतबार भटकने लगता है तो यहाँ ये मैसेज है कि ज़िंदगी हसीन है,
रात हो गई है तो सुबह का इंतज़ार करिए, सुबह भी आएगी, ठीक है। और ईश्वर आपके साथ हैं, इस बात पर आपको एतबार करना चाहिए, इंतज़ार करना चाहिए। एक लास्ट कार्ड और ले लेते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड्स आए हैं आप सभी के लिए। देखिए, नेगेटिव एनर्जी तो डेफिनेटली आपकी तरफ सेंड की जाती है। मैंने पहले ही बताया था, आपको भटकाने की कोशिश की जाती है और ये प्रोसीजर तो चलता ही रहेगा, क्योंकि आप एक दिव्य सोल हो। आप जहाँ जाते होंगे ना, आपको ये चीज़ नहीं पता है, लेकिन वहाँ पर जो नेगेटिव सोल होती हैं आपकी मतलब उपस्थिति को पहचान जाती हैं। मतलब जब आप कहीं जाते हो और जहाँ नेगेटिव ऑरा के लोग रहते हैं, तो उनको ये आभास हो जाता है कि आप एक दिव्य सोल हो, आपकी सोल का एक अलग प्रकाश है, प्रकाशित कर देते उस जगह को। और नेगेटिव शक्तियाँ ना प्रकाश को सहन नहीं कर पाती। तो वही चीज़ है कि नेगेटिव एनर्जी टिक नहीं सकती है। अगर आपकी तरफ वो भेजते भी हैं तो वो वापस चली जाती है, वापस जा रही है, ये मैसेज भी आ रहा है। माँ काली हर पल है आपके साथ, आपको प्रोटेक्शन देती है, ठीक है। ये बहुत खास मैसेज है आपके लिए। तो आपको अपना ये उद्देश्य ध्यान में रखना है। पंच देवता आपकी ज़िंदगी में आ रही प्रॉब्लम को भी दूर करेंगे, जो भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आ रही हैं सबको दूर करेंगे, ठीक है। अब हम इतने ही मैसेज लेते हैं। स्पिरिचुअल पीस, आपको एक स्पिरिचुअल पीस की ज़रूरत है। आपके अंदर जो एक इनर नॉलेज है ना, उसको झांकने की ज़रूरत है आपको, मतलब उसको सुनने की, उसको समझने की ज़रूरत है। आपका जो इनर चाइल्ड है वो बहुत कुछ आपको बताना चाहता होगा। यहाँ पर कार्ड भी आया था द सन कार्ड में, देखिए ये बच्चा, ये जो इनर चाइल्ड है आपको बहुत कुछ बताना चाहता है, और उसको सुनिए। वो इनर चाइल्ड ना बहुत ही ज्ञानी है, अपने अंदर की आवाज़ को सुनिए और ये आपको पीस में ही सुनाई देगी, ठीक है। क्योंकि ये स्पिरिचुअल पीस का मैसेज है, इनर नॉलेज को सुनने का मैसेज है। खुद के साथ समय बिताने के लिए कहा जा रहा है, अपने अंदर की आवाज़ को सुनने के लिए कहा जा रहा है, अपने अंदर ही अपने सवालों के जवाब को ढूंढना है आप। तो ये है आज की रीडिंग आपके लिए, सतयुग से कलयुग तक की जो आपकी यात्रा है, किस वजह से, किस कारण से आपकी सोल का जन्म बार बार हो रहा है। तो आई होप गाइस कि आज की ये रीडिंग आपको पसंद आई है और ये मैसेज आपसे रेजोनेट कर पाए हैं। नहीं भी हुए हैं तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट रीडिंग में आपके लिए कुछ हो सकता है। पॉजिटिव रहिएगा और रीडिंग को देखने के बाद में चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। और अगर कोई भी यहाँ पर अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो बिल्कुल करवा सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मिल जाएगा या तो स्क्रीन पर भी नंबर शो हो जाएगा आपको, क्योंकि मैं स्क्रीन पर भी नंबर ऐड कर ही देती हूँ। तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं, जिससे आपको आपके खास उद्देश्य के बारे में क्लियरली पता चल जाए। क्योंकि कुछ मैसेज तो यहाँ आपको मिल ही जाएंगे, लेकिन जब क्लैरिटी से हमको किसी चीज़ का पता करना होता है तो पर्सनल रीडिंग भी ले लेनी चाहिए। तो ठीक है, आप सभी को जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।